जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हमारा लगातार चल रहा है क्या, तो ग्रुप डी का जो भी क्वेश्चन आया है, 2 दिन का एग्जाम पूरा खत्म हो चुका है। तो हम लोग जो है पूरा एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब इस पैटर्न को वो बदलेगा नहीं, लगातार इसी पैटर्न पे एग्जाम होते चला जाएगा। तो हम लोग किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किधर से ज्यादा मेहनत करें, वो चीज पे देखते हैं। जैसा कि हम लोग पीछे भी डाला गया था बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन, उससे लगभग क्वेश्चन जो है भिड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन जो हमने पिछला वीडियो पे डिस्कस किया है, जहां तक उसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ पूरा बताना संभव नहीं है, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आया है क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जो कि आया है रिएक्टिविटी सीरीज से। दिया गया था कि 3-4 एलिमेंट्स के नाम दिए हुए थे, बोला था कि इसमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप लोगों को सीधा रिएक्टिविटी सीरीज ही याद कर लेना है, पूरा झंझट खत्म। क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब वो सीरीज क्या है? तो वो सीरीज है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद आपका है टीन लीड, जिंक, आयरन, टीन, लीड, और फिर हाइड्रोजन जो है सबको बांटता है, तो हाइड्रोजन, फिर आपका कॉपर, फिर है मरकरी, फिर उसके बाद देखिएगा तो सिल्वर, गोल्ड, AgAu। सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड। तो पता नहीं इसमें से कौन सा एलिमेंट दे दे, तो आपको सीधा सीरीज ही याद रखना है और इस पे जो भी दिया गया उसके बाद बता देना है। तो यहाँ पे जो है आपको सीधा याद रखना है, पहला क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था वो क्वेश्चन आया आपका डोबेनियस स्ट्रेट पे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डोबेनियर स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि डोबेनियस स्ट्रेट जो है वो किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड किस पे है? तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, ये बेस्ड है आपका मास नंबर पे। क्योंकि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हम लोग अभी यूज करते हैं, वही पीरियोडिक टेबल जो है सीधा सीधा बेस्ड होता है आपका एटॉमिक नंबर पे। बाकी जो भी है वो मास नंबर पे बेस्ड है। तो इस पे सीधा टिक मारना था, मास नंबर। और इसमें क्या था? तो 3-3 का ग्रुप था, ये 3 ग्रुप बना के एक साथ एलिमेंट्स को रखा गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक फिगर दिया हुआ था, फिगर कुछ दिया हुआ था आपका ब्रेन का, इस तरह से फिगर दिया हुआ था। और इस फिगर से क्वेश्चन क्या बोला कि ये इस तरह से इसको सेक्शन वाइज जो है काट दिया था, कि ये आगे का इस तरह का सेक्शन कर दिया था, फिर इस तरह का किया था यहाँ, और फिर इधर नंबरिंग कर दिया था 1 2 3 4। और बोला था कि बताइए इनमें से कौन सा फिगर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को दिखाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड को दिखाता है, तो आप लोगों को सीधा याद रखना था स्पाइनल कॉर्ड का। ये तो आपका ब्रेन का 4 ब्रेन है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और ये आखिरी वाला था ब्रेन से भी हमारा जो है डाला हुआ है वीडियो, क्वेश्चन आ रहा है उससे भी। ये स्पाइनल कॉर्ड को कौन दिखा रहा था? तो फिगर 4। ये नीचे वाला जो है, पीछे वाला, यही है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हम बोले भी थे जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो कि ये जुड़ा होता है किससे? तो ये जुड़ा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से, मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि आपका एक हिंड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन जो आया है वो आपका आया है प्लांट में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट अपना खाना, भोजन खुद से बनाता है, उस प्रोसेस का जो है आपका, उस अभिक्रिया का आपको, मतलब कि उसका जो है अभिक्रिया लिखना था, उसका रिएक्शन लिखना था। तो आप लोगों को याद होगा प्लांट जो खाना बनाता है उसका अभिक्रिया एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्या। तो उसको चाहिए CO2 प्लस H2O, साथ ही साथ सनलाइट, और फिर उसके बाद बात करते हैं तो क्लोरोफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब यहां से वो क्या करता है, इसको ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ग्लूकोज है यही इसका खाना है। और ग्लूकोज का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, C6H12O6, ये इसका फार्मूला है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ बोला कि ये जो प्लांट है अपना रिस्पिरेशन, ये दूसरे शिफ्ट में आया क्वेश्चन है कि रिस्पिरेशन जो है किस टाइम ज्यादा करता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये जो है ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्योंकि दिन में तो वो खाना बनाने में रहता है बिजी, तो नाइट टाइम में वो अपना रिस्पिरेशन का भी क्रिया करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। अगला क्वेश्चन जो है इसी तरह का आया है ब्लीचिंग पाउडर से। अगला क्वेश्चन आया है ब्लीचिंग पाउडर से,
और ब्लीचिंग पाउडर से लगातार मैंने 2-3 शिफ्ट, मतलब कि 2 दिन का जितना भी शिफ्ट होता है सारे शिफ्ट को मैंने एनालाइज किया, तो ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन लगभग शिफ्ट में घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का तो सबसे पहले याद रखना, इसका फार्मूला पूछा जाएगा तो CaOCl2, और एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर का जो है यूज कहाँ करते हैं, और ऑप्शंस में दिए हुए थे टू किल द जर्म्स इन वाटर, किल द जर्म्स, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था आपका सिंपल सा एकदम ऑप्शन जो कि होता ही है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं हम लोग इन क्लोथ फैक्ट्री, या फिर बोल दीजिए इंडस्ट्रीज। तो ये भी होता है लेकिन ज्यादातर इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज कर रहे हैं हम लोग। ये भी करते हैं, अब पता नहीं इसके नीचे क्या क्या ऑप्शन था, मेरे को पूरा आइडिया नहीं, ये दोनों दिया था तो दोनों सही है, अगर हम लोग टिक कर रहे हैं सही तो दोनों सही है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो आया है वो आपका आया है कुछ इंडिकेटर्स के नाम। चौथा क्वेश्चन जो है इंडिकेटर बेस्ड था, और याद होगा आप लोगों को तो इंडिकेटर के बारे में भी मैंने चैप्टर में विस्तार से पढ़ा है जब 10 का सेशन चल रहा था। तो इंडिकेटर किसको बोलते हैं, तो इंडिकेटर सिंपली बोलते हैं जो कि हम लोग को एनालाइज करके बता दे कि वो दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है, या फिर जनरली हम लोग बात करते हैं एसिड है या बेस है, उसी को बोलते हैं इंडिकेटर, इंडिकेट कर दे कि एसिड या बेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था, तो आया था मिथाइल ऑरेंज, और फिलअप टाइप का मतलब क्या बोलते हैं मैचिंग था, मिलान टाइप का दिया हुआ था मिथाइल ऑरेंज, और इसके आगे लिखा हुआ था, तो ये हम लोगों को क्या करता था आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, सीधा सा बात था। उसके बाद इसी के नीचे दिया हुआ था प्याज, ऑनियन के बारे में बोला गया था, और अगर इसको इंडिकेटर से कनेक्ट कर देते इस तरह के इंडिकेटर, मतलब जो अपने स्मेल ऑनियन क्या स्मेल चेंज कर लेता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। पता नहीं क्वेश्चन क्या था, लेकिन वहां पे जिक्र है आपका ऑनियन का, तो आपको याद रखना ऑनियन कैसा इंडिकेटर है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। उसके बाद वहां पे लाल पत्ता गोभी जिसको हम लोग बोलते हैं रेड कैबेज, ये भी एक तरह का क्या है, तो इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि प्राकृतिक से मिलता है हम लोगों को रेड कैबेज। और इसमें आप लोगों को याद रखना, अगर क्वेश्चन दिया था तो इसके आगे लिख सकते हैं हम लोग कि ये नेचुरल इंडिकेटर है। ऑप्शंस हमारा पूरा पता नहीं है हमको क्या है, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग याद रखना है कि ये जो रेड कैबेज है वो भी एक इंडिकेटर है और वो नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आया था आपका फ्लोएम को लेकर जो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होता है, तो सबको पता है कि जाइलम जो है सैप वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, फ्लोएम क्या करेगा तो फूड को कैरी करता है। अब पता नहीं क्वेश्चन फ्लोएम से रिलेटेड था, क्या क्वेश्चन पूछा गया ये हमको पता नहीं है। तो ये फूड को जो है ये स्टोरेज का काम करता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह लेने का काम करता है, ये आप लोगों को याद रखना था। तो इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं काट काट के बना रहा हूँ। इसके आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। जय हिंद।